तो आज से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोगों का पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, तो उससे पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप लोग कक्षा 6 में अवश्य पढ़े होंगे कि भोजन के घटक क्या क्या होते हैं, पोषण के घटक क्या क्या होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, भोजन के घटक होते हैं। और दूसरे शब्दों में इन्हें हम पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। आप जानते हैं कि सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए पोषक तत्वों, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह इन पोषक पदार्थों को जिस माध्यम से, जिस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस तरीके को हम पोषण की विधियाँ कहते हैं। तो पौधों में अगर हम पोषण की विधियाँ कहें तो हर जीव में पोषण के मुख्य रूप से 2 विधियाँ पाई जाती हैं, एक स्वपोषी होता है और एक परपोषी होता है। पौधों में मुख्य रूप से स्वपोषी प्रकार का पोषण होता है। स्वपोषी पोषण में जितने भी पौधे होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट या हरित लवक आवश्यक रूप से पाया जाता है। यह पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पौधा अपने हरित लवक और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनको लेकर के वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश, हरित लवक और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों घटक आवश्यक होते हैं। अब हम पौधों में दूसरे पोषण की विधियों की बात करें तो वह है परपोषी विधि। परपोषी विधि में ऐसे पौधे आते हैं जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको हम परपोषी पौधे कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों, मृत पदार्थों पर उगते हैं, मृत चीजों पर उगते हैं, तो उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे सामान्य तौर पर मशरूम है, जिसको कवक भी कहते हैं, यह सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी कहते हैं। दूसरे प्रकार के पौधे होते हैं जो कि परजीवी कहलाते हैं, मतलब यह अपने जिंदा रहने के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जीव या दूसरे पौधे उनके शरीर के ऊपर या अंदर निर्भर करते हैं। जो ऊपर रहते हैं उनको बाह्य परजीवी, जो अंदर रहते हैं उनको अंतः परजीवी कहते हैं। तमाम प्रकार के फंगस या कवक हैं जो कि बाह्य परजीवी के रूप में मनुष्य के शरीर पर भी रहते हैं, जिससे खुजली वगैरह, दाद वगैरह उत्पन्न होते हैं। तीसरा हम प्रकार बताना चाहेंगे सहजीवी। सहजीवी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे के साथ या किसी दूसरे जीव के साथ मिल करके उससे थोड़ा लाभ उठाते हैं, एक दूसरे को यह लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं देते। ये सारी चीजें स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं। कुछ चीजों के, कुछ खनिज लवणों के लिए यह दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे चंदन का वृक्ष है, यह खनिज लवण और पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो करता है, लेकिन खनिज लवणों के लिए यह किसी दूसरे पौधों की जड़ों पर निर्भर करता है। तीसरी प्रक्रिया आते हैं कीटभक्षी पौधे। यह पौधे भी पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होते हैं, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ नाइट्रोजनस पदार्थों की पूर्ति के लिए यह कीड़े मकोड़ों को, कीट पतंगों को पकड़ करके उनसे नाइट्रोजनी पदार्थों को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, चूस लेते हैं, इसलिए इनको कीटभक्षी पौधे कहते हैं। कीटभक्षी पौधों के उदाहरण आपको तमाम मिलेंगे, जैसे सनड्यू है, ड्रोसेरा है, और सबसे कॉमन मोस्ट या सबसे जो सामान्य पौधा है वह है घटपर्णी पौधा, जिसको पिचर प्लांट कहते हैं। इसकी पत्तियां जो है घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना रहती है, जिसके अंदर से बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है, सुगंध आती है, जिससे पौधे कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। कोई भी कीट पतंगा उनके ऊपर बैठता है तो वह फिसल करके उस घड़े जैसी संरचना में गिर जाता है और ढक्कन इसका बंद हो जाता है। इसमें चूचकांग लगे होते हैं जो कि उन कीट पतंगों के शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से यह अपने नाइट्रोजनी पदार्थों की जो कमी है उसको पूरा करते हैं।
तो संक्षेप में यह था पौधों में पोषण की विधियां, और बाद में इस पर हम थोड़ा विस्तृत रूप से आप लोगों को इसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।